अच्छा जनाब, एक तो असाइनमेंट्स का भी एक करते हैं, एक असाइनमेंट भी देते हैं आपको वीकेंड बेस पे, और इसके बाद आपको ये भी क्लियर करवाते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है इसमें क्या कुछ है। कि हमारी लिस्टिंग में क्या कुछ है और कितना है, नंबर वन। और नंबर टू जो बात है वो ये है कि हम इसके सेल देखते हैं, और आपने रिवीजन करवानी है, आप लोगों ने खुद ही सारे इसको टेम्पलेट को डिस्कस करना है मंडे को। दो तीन चार बंदों ने मिलके, मतलब एक एक सेल का उनने बताना है, एक एक अपना सेल कहता हूँ कॉलम का, कि एक एक कॉलम में क्या कुछ आएगा। जैसे ये तो वर्ड की फाइल थी, और अभी वाटर बॉटल को ओपन कर लेते हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका पहला कॉलम है। मैं आज थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, और फिर आप असाइनमेंट भी करके आएंगे, और मंडे को आप रिवाइज़ करवाएंगे। ये आप लोग जब रिवाइज़ करवाएंगे फिर इंशाल्लाह आसानी भी होगी, और आप लोगों को ये ज़ुबानी याद हो जाने वाली चीज़ें हैं। अच्छा ये बताएं कि SKU और टाइटल में तो किसी का कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर, क्लियर। ओके हो गया जी। देन हम ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट टाइप है सबसे पहले, कि ये प्रोडक्ट टाइप हमने कैसे निकालनी होती है ये भी बता दिया गया है, या किसी को अगर इल्म नहीं है तो बता दिया जाता है दोबारा। कि प्रोडक्ट टाइप, एक फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हेलमेट है या वाटर बॉटल है जैसे, तो वाटर बॉटल का हमें इल्म नहीं है कि ये किस कैटेगरी में आएगी। मीन प्रोडक्ट टाइप कौन सी है, जो कि पहला पहला कॉलम होता है हमारे पास। तो हम उसको निकालते हैं कैसे, जाके हम उसको निकाल लेते हैं इस तरह, जैसा कि हमने यहाँ लिखा वाटर बॉटल, और इसके बाद हम करते हैं आगे। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। जी गुड हो गया जी, आपने बता दिया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो गई। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमने एक चीज़ की हमें कैटेगरी मालूम नहीं है, तो हमने वो कैसे मालूम करना होगा कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो इसमें जनाब हमने वाटर बॉटल लिखा, तो ये वाटर बॉटल जो वर्ड है ये एक नीश है। मतलब इस पर इस कीवर्ड पर जितनी भी मार्केट ओपन होगी, जितनी भी प्रोडक्ट होंगी, ये सब का काम एक ही है, मतलब हमारे पीने के पानी को संभालना और समेटना। ठीक है, और इससे हम अपने पीने के पानी को इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ। इसके बाद जनाब हम आते हैं, एक ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। तो इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया, तो ये जो अगला पेज होने वाला है, ये वाटर बॉटल का मार्केट पेज ओपन था जो हमारे पास पिछला था। अब ये जो पेज ओपन हुआ है, ये इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो गया है। इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज से मुराद ये है कि ओवरऑल इस पेज पर इसी प्रोडक्ट की डिटेल ही बयान की गई है। और इसके बाद हम आते हैं, इसकी कैटेगरी हमने कैसे निकालनी है। तो ये जहाँ जनाब ये जो पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर बैक टू रिज़ल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी शो होगी। कब होगी? जब हम यहाँ इसके सर्च बार में ऊपर ऊपर ये जो URL एड्रेस बार होती है इसमें जा कर के ये हमारे पास होता है B0 से जो स्टार्ट होता है URL में, ये होता है एसन नंबर। एसन नंबर अमेज़ॉन देता है, अमेज़ॉन अलॉट करता है, तब अलॉट करता है जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। ये हमें मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, अमेज़ॉन की तरफ से मिलता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, B0 से स्टार्ट होता है, और ये 10 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और इसके बाद जो हमारा एसन होता है, एसन के बाद फ़ौरन ही REF यानी रेफरेंस नंबर या रेफ लिखा हुआ होता है। इसके बाद जितना भी पोर्शन होता है हम इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसको करते हैं बैक स्पेस से डेल। ये हो गया डेल। और अब यहाँ देखें, ये बैक टू रिज़ल्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब वो चीज़ डिलीट हो गई, तो हम करेंगे एंटर प्रेस। जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो बैक टू रिज़ल्ट वाली जगह है यहाँ पर इसका पाथ आ जाएगा, ओवरऑल कैटेगरी सब कैटेगरीज आ जाएंगी, और उसकी कि किस कैटेगरी में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जनाब हम इंटर मैंने प्रेस कर दिया, ये बैक टू रिज़ल्ट को आप देखते रहें, तो बैक टू रिज़ल्ट्स वाली जगह पे
इसकी कैटेगरी आ जाएगी। जी जनाब, देखें यहाँ पे आउटडोर रिएक्शंस और इसके बाद कैंपेन एंड हाइकिंग, हाइड्रेशन एंड कैंटीन एंड वाटर बोटल्स। तो ये इसकी कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज़ हैं। इनमें से किसी भी कैटेगरी में ये आप कोई भी कैटेगरी लिख सकते हैं अपनी लिस्टिंग में जो आप अच्छी समझें। जी, इसके बाद हमारे पास हमारे टेम्पलेट में आता है SKU, सेलर SKU। ये हम देते हैं SKU जो हम बनाते हैं, एक पेरेंट SKU होता है, आगे वेरिएशन SKU, ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। और ये हमारे पास होता है 40 कैरेक्टर्स, इसकी लिमिट होती है। तो यहाँ हम अगर लिख लें आसानी के लिए कि 40 कैरेक्टर, तो ये 40 कैरेक्टर्स होता है। इसकी कैरेक्टर लिमिट 40 होती है हमारे SKU की। ये हम खुद बनाते हैं SKU, अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, अपने स्टॉक को ट्रेस करने के लिए। मुख्तलिफ मौका पर मुख्तलिफ सूरत हाल में जब हम PPC चलाते हैं और या अपनी किसी भी उस पर कोई रिडम्पशन लगाते हैं, लाइक वाउचर्स वगैरह, इस टाइप की कोई भी सेव ऑफ या मनी ऑफ, लाइक इस टाइप की कोई भी, हम जब उसमें एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं तो उसमें जब हम सेलेक्ट करते हैं अपनी उस प्रोडक्ट को, तो उसकी सिलेक्शन के लिए SKU, सेलर SKU की ऑप्शन होती है कहीं पर, तो SKU के थ्रू हम उसको ट्रेस करते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो ब्रांड नेम है वो फूड सेवर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जनाब फूड सेवर हो गया। इसमें ब्रांड नेम आ गया इस सेल में, इस कॉलम में। तो इसके बाद हमारे पास है आइटम नेम या प्रोडक्ट नेम, मीन के प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर लिखना है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये असाइनमेंट की आसानी के लिए लिखा हुआ है, ये वाला सेल जो है जितना भी है, मतलब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो वेरिएशन होगी हमने उसको यहाँ से पेरेंट से स्टार्ट करना है। ये जस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी असाइनमेंट कौन सी है और उसके कलर्स कितने हैं, उसके साइजेस कितने हैं। ये इसलिए लिखा गया इसमें मिक्सअप नहीं होना। और इसके बाद जो कॉलम आता है हमारे पास एक्सटर्नल आईडी का आता है। ये आ गया जनाब प्रोडक्ट आईडी, एक्सटर्नल आईडी। आईडी ये होती है 12 कैरेक्टर्स होती है। ये हम परचेज़ करते हैं और जो कि यूपीसी की शक्ल में होती है हमारे पास। तो ये जनाब प्रोडक्ट आईडी टाइप में हम यहाँ यूपीसी लिख देंगे। और इसके बाद आ जाती है बात आइटम टाइप की। ठीक है, आइटम टाइप कौन सी है हमारी, उसका आइटम टाइप का यहाँ पे कीवर्ड आएगा, आई थिंक सो। तो आइटम टाइप कीवर्ड यानी मेन उसका कीवर्ड, जैसे यहाँ वाटर बोतल है तो स्टैंडर्ड प्राइस हमने लिखनी है, इसमें क्वांटिटी लिखनी है जितनी होगी। मेन इमेज आ गया, इसके बाद बाकी इमेजेस आ गए आपके। और बाकी इमेजेस के बाद स्वेच इमेज की जगह पे मेन इमेज का लिंक ही डाला जाता है। देन उसके बाद उसका पेरेंट जो है कौन सा है वो लिखेंगे, इस वेरिएशन का कि पेरेंट कौन सा है, हर वेरिएशन का वो डालेंगे। उसके बाद पेरेंट SKU इसमें डालेंगे, रिलेशन हम डालेंगे, पेरेंट रिलेशनशिप, यहाँ पेरेंट वाले में पेरेंट आएगा, आगे वेरिएशन आएगा, मतलब वो इसकी वेरिएशन होगी। तो वेरिएशन थीम हमारा कौन सा है, लाइक उसमें कलर और साइज़ है या जो भी है। उसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्शन का, ये है कॉलम है अपना, क्या कहते हैं, हाँ कॉलम, डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। डिस्क्रिप्शन के कॉलम में डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन लिखने में। और इसके बाद प्लस कंटेंट होता है, मीन डिस्क्रिप्शन में आप इमेजेस अपलोड करते हैं। कंटेंट डाल सकता है अपनी अपना SKU ही देते हैं।
जो हमारा SKU होता है पीछे बना हुआ वही नॉर्मली हम यहाँ देते हैं, क्योंकि जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वो कोई पार्ट नंबर नहीं देता है कि हर प्रोडक्ट पे वो कहाँ दे सकता है। मॉडल क्लोजर टाइप, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास आ गया बुलेट पॉइंट। जी बिल्कुल, दोबारा वापस आ गए हैं। 1 मिनट, स्क्रीन भी शेयर हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली कुछ नेट ने झटका लिया है। और बुलेट पॉइंट, हर बुलेट पॉइंट एक 150 मिनिमम होना चाहिए कैरेक्टर्स पर, लेकिन 200 250 तक का अच्छा समझा जाता है। लेकिन इसकी जो बुलेट पॉइंट लिमिट होती है वो 500 कैरेक्टर होती है। और HTML में हम कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि एक बुलेट का एक ही पैराग्राफ होता है। और HTML में कन्वर्ट करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, लाइन ब्रेकेज ETC के लिए। क्योंकि जो ही हम एंटर या स्पेस या लाइन ब्रेक करते हैं, उसको कोई भी स्पेसिंग देते हैं, तो वो कोडिंग में जब HTML की बात होती है तो उस स्पेस को HTML कोडिंग दे देता है। वो कोडिंग वहाँ जाके अपना असर दिखाती है हमारी लिस्टिंग में। और वो वहीं पर मतलब वैसे ही सेम जैसे यहाँ हमने उसका लाइन ब्रेकेज और पैराग्राफ अलग अलग छोटे छोटे करके बनाए होते हैं, वो नज़र आते हैं। सर मैंने कुछ पूछना था। जी सर, पूछ लें जनाब। सर पूछना ये था कि बुलेट पॉइंट हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे या कहीं और लिख के कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे सेल में? सर बेहतर होता है कि आप अपनी वर्ड में पहले से बना लेते होते हैं, तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ डालते चले जाते हैं, तो वो इजी रह जाता है, आसान रहता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप टाइटल तो चलो लिख सकते हैं, लेकिन वो मिक्सअप चीज़ें हो जाती हैं, आपको लगती हैं कि यार मिक्सअप हो रहा है, ये सेल इतना बड़ा हो रहा है, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं कुछ बंदे ना। लेकिन ये होता है कि आप वहाँ से वहाँ बनाएं हर चीज़ को अपने वर्ड में, और जस्ट जी वहाँ सर, से ठीक है। कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कभी कोई मसला आ भी जाता है, चीज़ें मिक्सअप हो भी जाती हैं, तो आपके पास एक उसका बैकअप होता है। बैकएंड पे आपके पास एक फ़ाइल पड़ी होती है जिसमें चीज़ें पड़ी होती हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं कि यार ये ऐसे नहीं है, ये भैया ऐसे है, ठीक है जनाब, चीज़ें मिक्स नहीं हुई, तो बचत हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है आपके बैकअप रखने का या वर्ड में बनाने का। और उसके बाद है जनाब कैटलॉग यूज्ड। अच्छा, ये हमारे पास स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स हैं उसके, मतलब वो किन इस्तेमाल में आ सकता है। यूजेस कीवर्ड, स्पेसिफिक यूजेस, जैसे हाइकिंग के लिए है, जिम के लिए, अगर हम वाटर बॉटल की बात करें। तो इसी तरह आप जब ये वो कीवर्ड्स यहाँ डालेंगे, अब बात समझिएगा, जब वो कीवर्ड आप यहाँ डालेंगे, हाइकिंग का आपके पास कीवर्ड फर्स्ट करने रह गया है, आपके पास जिम का रह गया है, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स रह गए, आउटडोर का रह गया है, तो आप वो कीवर्ड्स यहाँ पर स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड, मतलब जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल की जा सकती है आपकी बोतल, तो वो आप यहाँ कीवर्ड डालेंगे। तो फिर जब एक बायर आके सर्च क्यूरी अपनी एंटर करेगा कि वाटर बॉटल फॉर जिम या वाटर बॉटल फॉर हाइकिंग, वाटर बॉटल फॉर आउटडोर, तो ये वाटर बॉटल और फॉर हाइकिंग और जिम और आउटडोर के कीवर्ड यहाँ से मैच करके हमारी ये लिस्टिंग अमेज़ॉन उसको शो करवाएगा और हमारी बोतल उसको शो होगी। मेन के वही बात है, प्रोडक्ट नहीं बिकती, प्रोडक्ट के पीछे कीवर्ड्स होते हैं जो बिकते हैं या जो आपकी प्रोडक्ट को बेचते हैं। जो उसके पीछे आप लगाएंगे, उसी सर्च क्यूरी पे वो उठ के आएगी, बोतल या आपकी जो लिस्टिंग होगी, आपकी प्रोडक्ट होगी, उसको नज़र आएगी और सेल होगी। अच्छा जी, इसके बाद है टारगेट आइडियंस है, आप इसको छोड़ दें। और बाकी जो कीवर्ड्स हैं, सर्च टर्म्स की आगे एक जगह आएगी, प्लाटीनियम कीवर्ड्स को भी आप छोड़ दें। और जनाब है यहाँ पर मटेरियल टाइप आप लिखना चाहें, बाकी ये नेसेसरी नहीं है। जो चीज़ें मेजर वही हैं, 4 आइटम्स हैं आपकी, और UPC प्राइस वगैरह, और बाकी जो इमेज है, ठीक है, टाइटल है, बुलेट्स पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, और बाकी जो कीवर्ड्स आपके हैं, बस कीवर्ड्स। और इसके बाद सर्च टर्म्स होता है, वो भी आप उसको देखना चाहिए, और वो कीवर्ड्स भी डालने चाहिए आपके।
इसमें एक क्योंकि ये एक मुकम्मल कम्प्लेक्स टाइप की वो है, अब डाउनलोड की गई है। आप इसको वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ना कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ कॉलम्स चाहिए या फ़लाँ फ़लाँ नहीं चाहिए। तो ये थी जनाब छोटी सी रिवीजन आपकी, और ये आपकी रिवीजन मैंने करवा दी है, लेकिन अब आप लोगों ने इसी रिवीजन को भी करवाना है और साथ में आप बना के ले आएंगे, असाइनमेंट भी बना के ले आएंगे। और ये देखें हमारे पास ये है कोई, आई थिंक सो, ये 3 कलर हैं इसमें, 3 ही मटेरियल हैं और 3 ही साइज़ हैं, क्योंकि ये कुछ 27 के करीब 28 के करीब लग रहे हैं इसके टाइटल या इसके यूज़ बने हुए हैं। तो इसको हम करेंगे क्लोज़ अपनी लिस्टिंग को, और इंशाल्लाह मंडे से जो है हम हमारी लिस्टिंग एंड हो जाएगी और फिर हम जाएंगे हंटिंग पर। हंटिंग के बाद फिर जाएंगे एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी की तरफ, सोर्सिंग की तरफ। वो करने के बाद फिर हमें ओवरऑल आइडिया होगा कीवर्ड्स का, और फिर हम एक दो लेक्चर रखेंगे कीवर्ड्स पर कि कीवर्ड्स की गेम क्या होती है और कैसे कीवर्ड्स काम करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स की रेलिवेंसी कैसे चेक की जाती है, और कैसे कीवर्ड्स मुतासर करते हैं हमारी लिस्टिंग को, हमारी सेल को और हमारी इन्वेंट्री को। और उसके बाद ये कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, मतलब अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल। जैसे हमें वो मिला करते थे, उर्दू में मिला करते थे कि वर्ड्स मिलते थे जनाब, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें, 5 ये दे दिए गए तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इसी तरह लिस्टिंग का ये सीन होता है, सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को तलाश कर लिए, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स तलाश करने के बाद आपका अगला काम होता है उनको जुमलों में इस्तेमाल करना। लिस्टिंग जो बनानी होती है आप अपनी लिस्टिंग भी बनाएं और उसमें अपने उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करो जिन कीवर्ड्स पर सर्च क्यूरी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, सर्चेज ज़्यादा आ रही हैं, तो उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो उन पर हमारी जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर सर्चेज उन्हीं कीवर्ड्स पर हैं, तो हमारी प्रोडक्ट हमारे बायर को या सर्च करने वाले को शो होगी और कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जी जनाब, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई है। तो इसी तरह जुमलों में हमने इस्तेमाल करना होगा, अपने कीवर्ड्स को पहले निकालने होंगे अच्छे अच्छे जिन पर सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2 में उसमें देखा जाता है कि हमारे पास रेलिवेंसी हो इसकी। ये नहीं है कि कीवर्ड है उस पर सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, हम बेच वाटर बोतल रहे हैं, लेकिन हमारा जो कीवर्ड है उसकी रेलिवेंसी 80% जो है वो हेलमेट के साथ है। ठीक है, वाटर के साथ नहीं है, हाइकिंग के साथ नहीं है, आउटडोर के साथ नहीं है, जिम के साथ नहीं है, लाइक दिस। तो वो कीवर्ड हमें नुकसान देगा, वो हमारी जब लिस्टिंग में होगा तो हम फिर क्या करते हैं आगे जाके इन्हीं कीवर्ड्स पर हम चलाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, पीपीसी हो गई या डिफरेंट टाइप्स की। तो जब इन कीवर्ड्स पर, गलत कीवर्ड्स पर हम कैंपेन चलाएंगे तो जो हमारी बिडिंग होगी, मतलब जो हमने बिडिंग लगा रखी होगी कि हम इतने पैसे, जो हमारी बोली होगी कि हम इतने पैसे, $1 फ़र्ज़ करें हमारी बिडिंग है कि हम पर क्लिक पीपीसी लगी हुई है कि हमें जब एक क्लिक पड़ेगा तो हम $1 देंगे। तो जब हमारी सिलेक्शन ही कीवर्ड गलत है तो उस कीवर्ड पर हमें क्या होगा, डॉलर्स तो पड़ते रहेंगे, पर क्लिक $1 तो पड़ता रहेगा, लेकिन उसकी रेलिवेंसी नहीं होगी हमारी इस प्रोडक्ट के साथ, हमारी फील्ड के साथ, तो उस पर हमें सेल कन्वर्जन हरगिज़ नहीं मिलेगी। तो ये सीन होता है जनाब। और फिर आगे हम देखेंगे कि इन्हीं आपके जो सेलर बैठे हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, इनको देखेंगे, उठाएंगे। जब हमारी हंटिंग एंड होगी फिर हम इनका इम्तहान लेंगे कि इनकी जनाब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है,
कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, या कितने अच्छे कीवर्ड्स या अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हम पहले निकालेंगे वाटर बॉटल पे फ़र्ज़ करें हम कर रहे हैं, तो फिर उन कीवर्ड्स को हम उनकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करके फिर देखेंगे, इधर से कॉपी करके हर चीज़ वहाँ जाके हम पेस्ट करेंगे हीलियम 10 में, और चेक करेंगे कि स्क्रिबल में जाके कि क्या सीन है जनाब, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और कौन से कीवर्ड्स अच्छे ये यूज़ नहीं कर पाए, और एक कीवर्ड कितनी बार यूज़ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन डिटेल। और ओवरऑल कीवर्ड की ही गेम होती है, प्रोडक्ट या रिसर्च वो बात की बात है, क्योंकि प्रोडक्ट या रिसर्च उसकी देखते ही हम कीवर्ड से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ से कहाँ, मतलब इसको कितनी वो आ रही है, सेल आ रही है, या किस कीवर्ड पे कितना सर्च क्यूरी है, वगैरह वगैरह। तो जनाबे वाला ये हमारे पास थी वाटर बॉटल, और इसके हमने बुलेट्स देखे, इसका हमने डिस्क्रिप्शन देखा, और ये देखें जनाब, ये इसका A+ कंटेंट आ रहा है नीचे, मतलब ये हाइकिंग की उनने तस्वीर दी है, देखें जनाब, ये मतलब हाइकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आउटडोर के लिए है। और बाकी ये देख लें जनाब, उन्होंने कहा है कि ये ब्रेकेबल नहीं है, ये शो करवाने के लिए उन्होंने ये पिक्चर लगाई है। और इसके बाद है जनाब, ये देखें इसका, अब ये जो चीज़ें, एक तस्वीर 10,000 अल्फाज के बराबर होती है, तो ये चीज़ें जो पिक्चर्स हमें यहाँ पर बता रही हैं, ये हम लिखते रहें, 1000 वर्ड्स लिखते रहें, ये चीज़ हम बयां नहीं कर पाएंगे एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पर ये शो करवाई गई है हमें। तो ये होता है A+ कंटेंट, और ये आपका वो सेलर जिसकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है वो जनाब ऐड कर सकता है ये चीज़ें। तो आज तक के लिए इतनी ही, और वीडियो भी इसमें ऐड की जा सकती है, और वही बात है कि वीडियो भी वही आपका सेलर करेगा जो जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, जो रजिस्टर्ड होगा। अनरजिस्टर्ड ब्रांड या सेलर नहीं लगा पाते, ना ही पिक्चर, ना ही आपकी वीडियो लगा पाते हैं अपनी प्रोडक्ट की। और इसके बाद आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर ये रिव्यूज़, ठीक हो गया। और ये रिव्यूज़ जो आ रहे हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये वेरीफाइड परचेज़ लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है सबको? ज़रा माइक अनम्यूट फरमाएं। हाँ जी। जी सर, नज़र आ रहा है। तो ये जो वेरीफाइड परचेज़, मतलब ये जो परचेज़र है ये वेरीफाइड बाय अमेज़न है, और ये रिव्यू उसने तब लिया है जब इसकी नई लॉन्च थी ये, ठीक है, नई लॉन्च हो या जब इनके रिव्यूज़ कम पड़ रहे हों, तो कंपटीशन में ये रिव्यूज़ परचेज़ करते हैं। तो वेरीफाइड जो आपके होते हैं रिव्यूअर होते हैं, रिव्यू देने वाले, ये अमेज़न जो है ना उनके थ्रू, अमेज़न के थ्रू परचेज़ करते हैं, तो अमेज़न फिर उस पर वेरीफाइड परचेज़ लिखा जाता है, जो आपके इसकी तरफ से होता है, रिव्यूअर की तरफ से होता है, रिव्यू होता है। तो वो आगे इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे कि ईआरपी में कैसे रिव्यूज़ लेते हैं, बाकी चीज़ें जो हंटिंग के बाद इंशाल्लाह, तो इसमें हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और बाकी हमारे पास एक चीज़ ऊपर है, एक ग्राफ, हम देखते हैं उसको। इसमें एक ग्राफ आपका आ रहा है सेल्स रैंक का आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है आपका प्राइस का। ये यहाँ पे प्राइस देखें, यहाँ पे कम हो जाती है प्राइस, यहाँ पे प्राइस इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, या 19, ये ऊपर देखें, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये प्राइस लाइन है, ये अभी उसने नीचे की थी प्राइस इन मंथ में, तो ये प्राइस नीचे आई है जनाब, और मतलब तकरीबन 20 पाउंड कह लें, ये प्राइस लेके आया है 19.98। तो इसके बाद इसने चढ़ना स्टार्ट किया, और ये 21.99 यानी 22 पाउंड पर, 22 पाउंड्स पर लेकर गया है। और फिर इसके बाद जनाब यहाँ ये आके फिर प्राइस नीचे आ गई, और फिर यहाँ आ गई जनाब 16.98 पे। अब क्या होगा,
जब हम जाते हैं आपकी लॉन्च की तरफ जा रहे होते हैं, सोर्सिंग की तरफ जा रहे होते हैं, सोर्स करवा रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट हमें, फ़र्ज़ करें हम यही वाटर बॉटल लॉन्च करने जा रहे हैं और ये वाटर बॉटल हमें पड़ रही है कितने में, 10 पाउंड में हमें पड़ रही है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन के सारे खर्चे मिला के बशमूल आपकी शिपिंग और सारे टैक्सेशन और स्टोरेज फ़ी और अमेज़न रेफरल फ़ी, जितने भी फ़ीस हैं वो सारी मेल जोल उनको जमा करके हमारे पास बन रहे हैं 10 पाउंड। तो हम क्या करते हैं, फिर 10 पाउंड उधर कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं। वहाँ लिख लेने के बाद जनाब 10 पाउंड हो गई हमारी ओवरऑल कॉस्ट। तो हम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आकर के देखते हैं ग्राफ कि ये किस मंथ में इसकी कीमत कितनी रही है, और हम यहाँ आकर के कम से कम कीमत को और उसका ड्यूरेशन देखते हैं। खैर यहाँ इसने कीमत बहुत कम की है लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए की है, क्योंकि यहाँ इसकी टक्कर आ गई होगी किसी सेलर के साथ, उसने डाउन की होगी तो इसने भी ला के डाउन कर दी है। फिर हमें ये देखना होता है, फ़र्ज़ करें अब देखें कि हमारे पास हम इसको टक्कर देने जा रहे हैं, हम इस के मुकाबले में लॉन्च करने जा रहे हैं, यही वाटर बॉटल है। तो हम आगे यहाँ से देखते हैं कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट वो पड़ रहा है 10 पाउंड। तो हम यहाँ आकर के देखते हैं कि ये जनाब 9.99 पाउंड ये गया है मिनिमम प्राइस पर, इतने पर जा सकता है, मीन के 10 पाउंड पर जा सकता है। तो फिर हम कहते हैं ठीक है यार, हम भी इतने पर जा सकते हैं तो हम इसको लॉन्च कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो ये है कि ये जनाब थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से अरसे के लिए ये 10 पाउंड पर गया है, ठीक है, 9.99 पाउंड पर गया। अगर ये ज़्यादा अरसा इस कीमत पर ये रहता तो फिर भी हम इससे डरते कि यार मुमकिन है ये इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस पर ये काफ़ी टाइम कांस्टेंट चल रहा है, एक ड्यूरेशन है इसका 3 मंथ है, 4 मंथ है ईटीसी। तो फ़र्ज़ करें अगर इसकी यहाँ पर कीमत होती 8 पाउंड या 7 पाउंड होती, तो फिर हम डर जाते और हमें डरना चाहिए था और हम ना जाते इस लॉन्च में कि यार हमने तो करनी है, ब्रेक इवन 10 आ रहा है, 10 से नीचे जाते हैं तो हमारी तो इन्वेस्ट लेके जाती है ये बोतल, ठीक है, ये बोतल हमारी इन्वेस्ट ही लेकर चली जाएगी। तो इसलिए हम इस लॉन्च में नहीं, सॉरी, इस सोर्सिंग में नहीं जाते, फिर हम एक और सप्लायर ढूंढते हैं पीछे से। ठीक है, हम कहेंगे जनाब ये एक वर्ड यूज़ होता है कि ये सोर्सिंग हमें महंगी पड़ रही है, ये सोर्सिंग हमें नुकसान देगी आगे जाके, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर है ऑलरेडी एक तो वो बैठा भी है, ऑलरेडी उसके पाँव भी जमे हुए हैं मार्केट में, और वो 7 पाउंड पे एक चीज़ को सेल कर रहा है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी टोटल खर्चे कुल मिला के हमें 10 पाउंड में पड़ रही है, तो हम 10 पाउंड पे बेच सकते हैं। इससे नीचे जाएंगे तो वो हमारी इन्वेस्ट लॉस में आएगा, ठीक है, इन्वेस्ट लेके जाएगा। तो इसलिए उसमें ये यहाँ से इस ग्राफ से देखा जाता होता है प्राइस को, और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो हम सोर्सिंग ले रहे हैं वो हमें सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, या क्या सीन है। जी हमज़ा भाई, आप लेट आए हैं और हमने थोड़ा सा टेम्पलेट को देखा था और इन डिटेल, और इंशाल्लाह एक असाइनमेंट भी आप लोगों को देते हैं और आप लोगों ने करके आनी है, वीकेंड 2 दिन है, और असाइनमेंट के साथ साथ एक तो असाइनमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 हम कर लेंगे, ओवरऑल टेम्पलेट को हम रिवाइज़ कर लेंगे, और वो करवाना किसने होगा, आप लोगों ने करवाना होगा। आज मैंने करवाया है, मतलब हर कॉलम को आपने बताना है कि ये कॉलम में एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जैसे ये होता क्या है, ये कितने कैरेक्टर्स होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, कौन बनाता है और किस मकसद के लिए बनाते हैं। इसी तरह ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट टाइटल है, अपना प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट टाइटल है, सारे हर सेल हर सेल को इन डिटेल बताना है, मतलब बुलेट्स पॉइंट की लिमिट सर कितनी होती मैं है। तो समझा था आज क्लास ही नहीं होगी, क्योंकि वीकेंड और पे कोई 3 दिन बस क्लास नहीं होती है। वो बिल्कुल नहीं हुई एक्चुअली, पहले भी काफ़ी दिन गैप आया है, एक मुहर्रम उल हराम की वजह से आशूरा में हम मिस रहे, उसके बाद हमारा वो अगस्त आ गया 14, और इसके बाद इस वीक में चलो हम बाकायदा हुए थे, लेकिन फिर वो फौतगी आ गई, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज वाला दिन हम निकाल लेते हैं। और आज वाले दिन का मकसद भी यही था कि आप लोगों को वही असाइन करना था कि ये आप इसको दोबारा 2 दिन है देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, और दोबारा आप लोगों ने इसको रिवाइज़ करवाना है मंडे को सब ने मिल के, ठीक है। तो दी एंड करेंगे इसको और फिर जाएंगे हम इंशाल्लाह ट्यूसडे से हंटिंग की तरफ।
तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है मंडे को, और बाकी चीज़ें देख लेंगे। मंडे को इन डिटेल इसको पढ़ते हैं और वाइंड अप करते हैं, आगे फिर जाएंगे। और एक मरतबा लिस्टिंग पर हमने दोबारा आना है, 2 दिन हमने लगाने हैं ओवरऑल, जब हमारी सारी ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे हमें इसकी गेम पता चलती जाएगी, कीवर्ड्स की और प्राइसिंग की और सारा। जैसा कि आज मैंने ये बताया कि सोर्सिंग हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सोर्सिंग हमें सही पड़ रही है या महंगी पड़ रही है। जैसा कि हम यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा अली बाबा की तरफ जाते हैं। अली बाबा, तो अली बाबा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से हम सोर्सिंग के लिए वाटर बोतल लिखते हैं, तो हमें बहुत से सप्लायर्स मिलेंगे, तो वहाँ से कीमत हम निकालते होते हैं। और जब सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक FBA कैलकुलेटर होता है वो चलाते हैं, और हीलियम 10 का भी बीच में रोल आता है। सारी चीज़ें मिल मिला के यूज़ करके फिर हम उसको देखते हैं कि ये जनाब हमारे लिए सोर्सिंग अच्छी पड़ रही है या नहीं पड़ रही, या क्या करना चाहिए, किस सूरत हाल में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे पड़ी है, जैसे ये देखें $3.10 में ये पड़ रही है ये बोतल। हम अपनी जो वाटर बोतल हमने ओपन की हुई है, हम उसकी हम शक्ल बोतल देखते हैं कोई, और फिर उसको ओपन करेंगे या उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और एक चीज़ नई होती है, अपना नई का कहता हूँ, एक और चीज़ जो एडिशनल है वो अली एक्सप्रेस जो है, उसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपको स्टॉक मिलता है डिफरेंट प्लेसेस पर, मतलब डिफरेंट मार्केट्स में उनका स्टॉक अवेलेबल होता है। मतलब UK USA में आपको फिर वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता। बस ये होता है कि उसमें कोई डॉलर या 50 सेंट मतलब प्रोडक्ट के लिहाज से महंगी पड़ जाती है। मतलब आपको एक चीज़ यहाँ से फ़र्ज़ करें $3 की पड़ रही है या £3 की, तो आपको मिल मिला के ये £4 में वहाँ जाके पड़ेगी, तो वो £5 में पड़ेगी या £4.5 में या 4.75 लाइक दिस, ये रेंज में पड़ सकती है। लेकिन ये होता है कि उसमें अगर आपकी आप इन्वेंट्री लेस हो रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है, तो आप फिल फॉर वहाँ से मंगवाते हैं, तो आपकी सोर्सिंग का जो टाइम लगना है वो टाइम बच जाता है, और आपकी इन्वेंट्री मैनेज रहती है, और आपको फिर जो ऑर्डर आ रहे होते हैं उसमें मसला नहीं होता। जैसे एक दुकानदार के पास आप जाते हैं बार बार ना, एक चीज़ जाके पूछते हैं, वो कहता है सॉरी यार नेक्स्ट वीक आएगी, बस यार ये हो गया वो हो गया। 2 बार आप जाते हैं, तीसरी बार आप उसको छोड़ देते हैं कि नहीं यार उसके पास होती नहीं है, बस इधर से ले लेते हैं। तो जब इन्वेंट्री आपका जो है ना ख़त्म हो जाती है आपकी इन्वेंट्री, तो वही ऑर्डर्स आने ऑटोमेटिकली आपको बंद हो जाने, 1-2 ऑर्डर्स आएंगे, या आपका वैसे भी लिखा हुआ होगा कि इन्वेंट्री लेस है, तो वो आपका वो जो रैंकिंग होगी उस पर असर पड़ता है जब आपकी इन्वेंट्री गिर जाती है। जैसे आप क्लास में अगर कोई मिस करते हैं, क्लास नहीं आते, तो आपकी जो लेवल होता है समझने का वो डाउन हो जाता है आपकी अगली क्लास में। तो इसी तरह वो लेवल जो है उसका, हमारी लिस्टिंग का डाउन हो जाता है, हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो ये सीन है जनाब। जैसा कि ये है वाटर बोतल, ये 3.7 में अगर आप लेंगे 100 पीसेज, $3.7 की बात कर रहा है, ये हमें यहाँ से इतने में पड़ेगा। और ये हमारी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती है, ये हमें पड़ रही है जनाब इसकी प्राइस हमने ओवरऑल वो $20 उसने अभी लगाई हुई है, ठीक है। जैसे 9.98, तो इसी तरह बाकी चीज़ें कैलकुलेशन करके हम वो यहाँ से देखते हैं कि ये सोर्सिंग हमें फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये था जनाब आज का थोड़ा सा एडिशनल लेक्चर लिस्टिंग के अलावा, और इंशाल्लाह फिर लिस्टिंग को आप लोगों ने रिवाइज़ करवाना है मंडे को, और फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐड एडिशन करना चाहे। तो ठीक है जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और मंडे से इंशाल्लाह तैयार होके आइएगा, और सुबह मैं ग्रुप में असाइनमेंट भी डाल दूँगा, और वो भी करके आएंगे। एक छोटी सी होगी, लेकिन यह है कि ओवरऑल उसको करके आइएगा, ताकि आसानी रहे और एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और ये अपने पास डेटा जो है सेव करके रखते जाएं, किसी भी वक्त आपको काम आएगा। मतलब जो आप असाइनमेंट करते हैं उसको डबल डबल फोल्डर बनाएं, कॉपी करके एक बैकअप के तौर पे रखें, क्योंकि कभी
मतलब बंदा जाता है कोई फाइल ओपन करने तो फाइलें उड़ भी जाती होती हैं, ऐसा भी सीन हो जाता है। क्योंकि मोबाइल जब से आया है तो फिर बंदा कॉल पे या इधर उधर बातें चल रही होती हैं तो वो नहीं पता होता भाई फाइल ओपन करनी है या इसको डिलीट करना है। तो बैकअप होगा तो वो जो आपकी असाइनमेंट जो आप 2 घंटे लगा के बनाएंगे, वो अगर टू ड्राइव में आपके पास डी और ई में डेटा अलग अलग वही सेम चीज़ें पड़ी हैं तो आपकी बचत हो जाएगी इस तरह से। तो ये फ़ायदा है जनाब, और इस पर अमल करें और फोल्डर बना के चीज़ों को ज़रूर अपने पास जो है ना सेव करें, जितनी भी टेम्पलेट्स वगैरह etc जो भी डेटा फाइल आती है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में काम आएंगी और आसानी होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है मंडे से। और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह